रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को पैरासाइटोलॉजी की ज़बान में पिन वर्म भी कहते हैं और इसको हमारी आम ज़बान में चमूने भी कहते हैं, जो बच्चों को रात को एनल कैनाल एनस पे तो है ना तंग करते हैं और बच्चों को खारिश होती है, रात भर नींद नहीं आती। आज हम इसका इंट्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, डिजीज़ और डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम थ्रेड वर्म भी कहते हैं और पिन वर्म भी कहते हैं। ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। इसकी जो शेप है वो स्पिंडल शेप होती है, मतलब इसके जो एंड्स होते हैं वो टैपर्ड होते हैं, बीच में ये ब्रॉडर होता है। इसकी जो लेंथ है वो 2 to 4 मिलीमीटर होती है। नीमाटोड्स में जितने भी पैरासाइट्स हैं उनमें फीमेल का कद बड़ा होता है और मेल का कद छोटा होता है, इसलिए फीमेल्स आर लार्जर देन मेल पैरासाइट। अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखें तो इसके जो एग हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग, वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। उसको थ्रू फीको ओरल रूट, मतलब कंटेमिनेटेड फूड के ज़रिए ज़्यादातर। जब इसके एग इंजेस्ट होंगे तो वो जाके मेच्योर होते हैं। एग से लार्वा निकलता है, वो उसको उसकी मोल्टिंग होती है, मतलब उसकी जो कवर की शेडिंग ऑफ होता है, फिर नया बनता है, फिर शेडिंग ऑफ होता है, नया बनता है। ये काम तकरीबन 2 से 6 हफ्ते में होता है। फिर उसके जो लार्वा अंदर बनते हैं, मेल और फीमेल, वो फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद इसका जो मेल होता है वो मर जाता है। जो फीमेल होती है ग्रेविड, वो एनस की तरफ जाती है, वहाँ पे अंडे देती है। इस दौरान इस वजह से ये जिन बच्चों को होते हैं तो रात को वो मतलब उनको बहुत सेर खारिश होती है, तो वो रोते हैं। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि जो इसकी फ़ीमेल है वो माइग्रेट करके जाती है रात के वक्त एनएस पे अंडे देने के लिए, और इसके जो एग हैं वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं और इन्वायरमेंट में आएंगे और उसके बाद वही साइकिल चलेगा। इससे मुतल्लिका जो अहम चीज़ें हैं वो है ऑटो इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि बाज़ का जब बच्चे खारिज करते हैं तो उनके नाखूनों के अंदर ही एग से लार्वा निकल आता है और वो जब मुंह में हाथों को लेके जाते हैं तो वो स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं उसको। दूसरा ये होता है कि इसका जो बाज़ का इसका जो एग जो एनल कैनाल पे वो ले करती है इसकी फीमेल, उसमें से लार्वा निकल आता है और वो जो लार्वा है ना वो माइग्रेट कर जाता है बैक टू कॉलन, वापस चला जाएगा, तो उसकी वजह से भी दोबारा री इन्फेक्शन हो सकता है। इसको हम रिट्रो इन्फेक्शन कहते हैं, और जो बच्चों से खुद ब खुद हो जाएगा उसको हम ऑटो इन्फेक्शन कहते हैं। फिर इस जब ये बच्चों से मतलब ये बाहर आ जाते हैं इन्वायरमेंट में, तो पर्सन टू पर्सन जो है ये कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं? क्लॉथ्स के ज़रिए। साफ ज़रा बच्चों के कपड़े गंदे होंगे, बेड शीट्स गंदी होंगी, उसी से सेकेंडली कंटेमिनेटेड फूड के ज़रिए ये फैल सकते हैं। और एयरबोर्न भी, जिस तरह कपड़े वगैरह झाड़ते हैं तो उससे भी इसके एग जो है इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर किसी न किसी चीज़ के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। ये इसका मेन लाइफ साइकिल है। इसकी जो डिजीज़ेज़ हैं वो कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इरिटेटिंग है। प्रूराइटिस होती है, ख़ारिश होती है पेरी इनल स्किन पे, जिसकी वजह से बच्चे की जो नींद है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसमें एक चीज़ और है, अगर ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये पैरासाइट्स अगर ज़्यादा हो जाएं तो इंटेस्टाइन में हेमरेज भी हो सकती है, ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं। और अगर ये पैरासाइट अपेंडिक्स में चले जाएं तो उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस भी हो सकती है। तो इसका जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो है एम्ब्रियोनेटेड एग, जो हमारी बॉडी में एंटर होता है। ये इसकी छोटी सी बीमारियां हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादातर बस वो प्रूराइटिस ही होती है। हेमरेज और अपेंडिसाइटिस बहुत रेयर है। अब आ जाता है कि इसको हम डायग्नोज कैसे करें। हम इसका स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। स्टूल में हमें इसकी ग्रेविड फीमेल भी मिल सकती है, इसके एग मिल सकते हैं। इसका हम पेरी एनल एरिया जो है वह उसको भी हम एग्जामिन कर सकते हैं। वहाँ से एक इसका तरीका ये होता है कि जो हमारी स्कॉच टेप होती है वो उधर लगाते हैं और वहाँ से लेकर उसको हम स्लाइड पे लगा लेते हैं, तो अगर एग वगैरह या कोई ऐसी चीज़ हो तो हमें नज़र आ जाते हैं माइक्रोस्कोप में। इस तरह पेरी एनल स्क्रैपिंग ले सकते हैं और बच्चे की जो है फिंगर नेल की स्क्रैपिंग्स भी ले सकते हैं। उससे हमें ये होगा कि ये पता चलेगा कि इसमें कोई एग वगैरह तो नहीं है।
ये इसका एग होता है। इसको स्लाइटली मतलब ओवल नहीं होता, एक साइड इसकी जो है ना फ्लैट होती है, इसके अंदर लार्वा भी होता है। तो इसको हम ज़्यादातर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये इसकी समरी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ही इसके एग जो हैं एक्सक्रीट आउट होंगे, ये इसकी डायग्नोस्टिक स्टेज है। ठीक ठीक। इसके बाद जितने ये एनवायरनमेंट में रहेंगे, इसके बाद इसके एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है एग के अंदर, वही इंजेस्टेड वही इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, वो हमारी बॉडी में जाएगा। इसका जो है ना लार्वा निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस तरह आप देखेंगे कि ये जो है ना फीमेल है और ये मेल है। ये कभी कभार मतलब स्पेशली जो फीमेल है वो हमें डायग्नोसिस के दौरान मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसके एग मिलते हैं। ये इसके बारे में अहम चीज़ें हैं। इसको पढ़ें और समझें, और कोई बात नहीं समझ आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।